18 तारीख का वेदर यहाँ पर तैयार हो रहा है और आपको कल तक क्लाउड कवर बहुत ज्यादा था, हम्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ 78% हो गया भाई, रेन प्रोबेबिलिटी बढ़ा है, फिर से बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल मैं कहूंगा ना, देखिए 18 को भी हम बताते हैं डे वाइज, समय समय के हिसाब से, लेकिन आप आज का बता दीजिए कि एक दिन पहले का क्या है, उससे ज्यादा अंदाजा लग पाएगा ना। लेकिन शाम को जो रेन के परसेंटेज है वो सिर्फ 37% रह गए हैं यानी शाम कि के समय ये पे। अगर आप देखिए डाउन है ओवरऑल, अगर आप देखिए तो यहाँ पर 72% दिखा रहे हैं, यानी कि दिन भर बादल भी नहीं, ये हाँ, वो है नाइट, टेम्परेचर है। अच्छा टेम्परेचर है। हाँ, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक तरीके से ये भी कल तो मुझे लग रहा है ये भी 50 से ऊपर था, हाँ कल ये 50 या 55 के आसपास था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भी अगर आप देखिए डाउन हुआ है, लेकिन अगर डे वाइज समय वाला अगर निकल पाए कि 4 बजे 5 बजे वो किस तरीके का रहने वाला है और आज क्या है, हाँ, तो उससे हम ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वेदर को लेकर। आवरली ना, ये लीजिए, मैं आपको हाँ, आवरली ही बता देता हूँ। आवरली देखो 12 बजे से बताते हैं। 12 बजे से जो क्लाउड कवर है वो रहेगा 96%, और जो रेन के चांसेस हैं वो 62%। उसके बाद 1 बजे बिल्कुल चांसेस 23% हो जाएंगे रेन के। 2 बजे 23%, 3 बजे आज 28%। का है। ये कल का ही है अभी। हाँ हाँ, ये कल का जो ठीक। कल वो है। उसके बाद शाम को 4 बजे 73%। मतलब अगर आप देखिए 3 बजे कितना है, 3 बजे 28%। 28, 3 बजे और 4 बजे से इतना बढ़ जा रहा 73 है, बिल्कुल। यानी कि शाम को वहां पर बारिश आने की हो रही है। और फिर उसके बाद 5 बजे 73, फिर उसके बाद 6 बजे फिर घट गया, 6 बजे फिर कितना, 30 हो गया। 6 बजे 30 है। 7 बजे फिर 30 है। हम्म 8 बजे फिर 20%, सिर्फ 20%। फिर 9 बजे फिर 20%। हाँ, 10 बजे 36%, और 11 बजे 47%। मतलब ये यानी कि अगर आप देखिए बारिश दिखाई तो रहा है, मतलब कि शाम को ये 4 से 5 बजे के लगभग दिखा रहा है तेज बारिश। बारिश जो हम वेदर बता रहे हैं आपको, 4 बजे 5 बजे बारिश के चांसेस ज्यादा हैं। डाउन भी कम भी हुई हैं, यही जो मैं कम बता रहा हूँ जो 20-25% है, ये आज से 2-3 दिन पहले 70-80% दिखा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी अगर आप देखिए 20% भी अगर बारिश दिखा रहा तो बारिश है। अब अगर 20% या 25% भी बारिश होती है तो मैच तो नहीं हो पाएगा ना। अगर हल्की भी बूंदाबांदी चल रही है थोड़ी सी तेज, तो मैच कहाँ हो पाएगा। मैच फिर नहीं हो तो वो पाएगा। दिक्कत वाली बात है अगर आप देखिए, लेकिन अंदाजा ये लग पाएगा अगर आप उनसे बात करेंगे कि बेंगलुरु में अगर आप कल का वेदर अगर आप देखिए शाम को किस तरीके का रहा है, कल क्या शाम को लगातार बारिश हुई है, 1 घंटे होकर रुक गई है, या लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक रही है। अगर ये होता है तो दिक्कत वाली बात है। अभी भी अगर आप देखें बादल, जो मौसम विभाग की रिपोर्ट थी वो थोड़ी कम जरूर हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि बारिश पूरी तरीके से बंदी हो गई है, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे भाई मुकाबले रद्द ना हो। गुजरात के अगर आप देखिए 2 मुकाबले, एक छोटी सी उम्मीद थी पहुंचने की, वो बारिश ने खराब कर दिया, और बारिश ने ना भी खराब होता है एक थोड़ा सा रोमांच दिखता है ना। अगर आप देखिए हैदराबाद के लिए तो मुसीबत थी, हैदराबाद कल ऐसी क्वालिफाई कर गई, सही में बस उनका मैच रद्द हुआ, वो सीधे क्वालीफाई, और डीसी एलिमिनेट हो गई। डीसी बाहर हो गई। भाई हैदराबाद अगर मैच बारिश से रद्द नहीं होता तो ये हैदराबाद बाहर हो सकते थे। मैं भी हाथ जोड़कर भाई इंद्र देवता जी से विनती है कि प्लीज प्लीज मैच पूरा 20 ओवर का मैच जो है वो कराया जाए। हाँ। 20 ओवर के मैच के बाद रिजल्ट मिले, क्योंकि यार देखो आरसीबी जिस तरीके से खेली है, अगर वो बिना मैच के बाहर हो जाएगी ना, बहुत दुख होगा भाई, बहुत चुभेगी ये चीज, बिल्कुल। क्योंकि बहुत शानदार कमबैक किया है उन्होंने। यार आप खेल के हारो ना, अगर आप खेल के हारो जीतो जो भी रिजल्ट वो बिल्कुल। बुरा नहीं लगेगा, चलिए मैच तो हुआ। अब ये एक मलाल सा रह जाता है ना कि भाई अरे यार मैच होता तो ऐसा होता, ये हाँ सारी चीजें। और फैंस के लिहाज से अगर आप देखिए सबसे बड़ा मैच बन चुका है, मुझे लग रहा फाइनल भी शायद इतना बड़ा मैच नहीं नहीं होगा। होगा भाई, क्योंकि आप देखिए इसकी जो इतनी ज्यादा पहले से ही सबको जानना है भाई कौन पहुंचेगा, और दो बहुत बड़ी टीमें आपस में भिड़ रही हैं, और उन उन दोनों टीमों से ये डिसाइड होगा कि चौथे स्थान पर कौन रहेगा। बिल्कुल। ये चीज फैक्ट है। और आरसीबी का जो कमबैक रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी चले गए थे उसके बाद भी उनका जो प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म रहा है, आखिरी में आके शॉट्स खेलना, और आखिरी सीजन भी हो सकता है ये महेंद्र सिंह धोनी का, तो ये अपने आप में दो सबसे बड़ी फैन बेस वाली टीम है। जब आमने बिल्कुल। सामने होंगी भाई तो वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो कहते हैं ना क्लैश होगा और आपस सबसे में। बड़ा क्लैश इसलिए भी है ना भाई, जो जीतेगा वो बाहर, या वो हाँ हाँ ये वाला हाँ, सिचुएशन है, अंदर बाहर की अंदर कहानी है। बाहर वाला मामला है, तो इस चक्कर में रोमांच और ज्यादा है। ये आरसीबी को छोटी टीम भाई बता रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जो हमारे बहुत सारे भाई लोगों की ये जो गलत फहमियां है ना यार, हाँ, ये दूर करने के लिए मैच होना चाहिए। मैच होना बहुत जरूरी है। जो ये आरसीबी को ये लोग छोटी मोटी टीम समझ रहे हैं, आरसीबी को वो टीम समझ रहे हैं जो सबसे पहले बाहर होने वाली थी आईपीएल 2024 से। देखिए आधे रास्ते पर आके आप लोग आधी तरीके से तो गलत हो ही चुके हैं। भाई पहली चीज देखिए, आधे रास्ते आधे पे तो बाहर तो हो ही रही थी, तो आप भी मानते थे उन्होंने बिल्कुल, खेला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेला, उन्होंने खेला अच्छा लेकिन है। मैंने सपोर्ट करना
करना तो नहीं छोड़ा था सपोर्ट ना। देखिए जाहिर सी बात है, एलएसजी अब एलएसजी को भी तो आखिरी मैच तक तो अंकित भी सपोर्ट कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। पंजाब को सुनील भाई भी। अब देखिए जो आदमी जिस टीम को सपोर्ट करेगा, एमआई के भी जो फैन होंगे तो लेकिन उस करते टाइम तक बाहर तो नहीं हुई थी ना। पर शुरुआत में क्या था, जो 5-6 मुकाबले आपने खेले थे, तो आप मैंने आलोचना की थी वहां पर, आलोचना की थी, पर आपको भी लग रहा था कि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बट मैं आपसे बोलता था कि देखिए अगर देखिए, ये ऐसा बोलने करेंगे वाली तो ये नहीं, हो आप जाएगा, ये बोलते ऐसा थे, करेंगे आप ये तो हो बोलते थे जाएगा। कि भाई ये टीम आगे क्वालिफाई नहीं चांसेस नहीं थे, चांसेस नहीं थे। आपने तो जीरो चांसेस दिए थे, 0% इसका मतलब क्या हुआ? चांसेस दिए थे इसका मैंने, मतलब क्या हुआ? क्योंकि कि वो नहीं उन्होंने खेला क्वालिफाई बहुत कर अच्छा, पाएगी। उन्होंने खेला बहुत उन्होंने अच्छा। जो कमबैक किया हाँ। वो उन्होंने अंकित- मेरा भी मुंह बंद कर अंकित दिया। अपनी टीम को आखिरी तक सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेरा भी मुंह बंद कर दिया। अंकित नहीं कर रहे हैं, अंकित कह रहे थे कि अरे अब तो नहीं, अब तो कोई बाहर चांस हो, नहीं अब है। चांस ही नहीं है ना। हाँ अब तो 200 रन 100 रन से कहाँ जीतने वाली चीज है। बिल्कुल। तो चांसेस नहीं है, लेकिन आखिरी तक इवन पंजाब को भी सपोर्ट करते हैं सुनील भाई। बिल्कुल ये तुम्हारी गलत भाई नहीं शिवम भाई ने तुम्हें हड़काया था। बहुत फर्क था। आप एलएसजी को देख लीजिए और पंजाब को देख लीजिए और आरसीबी को देख लेंगे, अगर आप शिवम भाई समीकरण ने- देखेंगे ना बहुत फर्क था। फर्क तो वहां था ही। पर आरसीबी 8 में से 7 मुकाबले हार गई थी। बताइए, 8 में से 7, उनका जो बचे हुए जितने भी मुकाबले थे ना, सपोर्टर वही है जो तब सपोर्ट करे। तो उस टाइम भी मैंने सपोर्ट किया था। वो अगर 0% उतना टाइम, एक टाइम, 0% कितना टाइम, उस दिन मैच से पहले तक मेरा सपोर्ट था। 0% दे रहे हो। अरे यार 0% वो एक टाइम को दिया था मैंने। अरे यार तुमने बोला उसी दिन मैच था, मैच के पहले प्रीव्यू कर रहे थे। मैच में मैंने किसको सपोर्ट किया था, किसको कहा था अरे कौन भाई जीतेगा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं किसको कहा था कौन जीतेगा, आरसीबी को आरसीबी को कहा था। तो ये सपोर्ट नहीं है, आपको शुरू से ही ऐसे ही शुरू से ही आपको सपोर्ट है भाई। 50% भाई वाला सपोर्ट चाहिए। भाई शुरू से ही सपोर्ट है 50% वाला सपोर्ट चाहिए था भाई, शुरू से ही सपोर्ट है। ये आपने आरसीबी फैंस के साथ धोखा किया है। कोई धोखा नहीं है भाई। आप पुरानी कितनी भाई, ऐसे ही थोड़ी हमारे जो भाई लोग जुड़ते हैं वो ऐसे ही मुझे थोड़ी अंधभक्त कहते हैं आरसीबी का। आपने आरसीबी फैंस के साथ धोखा किया। आप हमारे जो जॉली भाई हैं और उनके अगेंस्ट जा रहे हैं आप। वो कहते हैं कि मैं विराट कोहली को अंधा सपोर्ट करता हूं और आप यहाँ पर कह रहे हैं मैंने सपोर्ट छोड़ दिया था। ये क्या बात हो रही है? ये आपने फैंस के साथ धोखा किया। मैंने कोई धोखा नहीं किया भाई एक ही साल में WPL और IPL, भाई आप सोचिए यार, एक ही टीम, एक मात्र टीम, ये आरसीबी ही कर सकती है। ये सिर्फ आरसीबी ही कर सकती है। और अगर इस बार नहीं जीती तो फिर आपको 17-18 साल वेट करना पड़ जाएगा भाई। कोई 17-18 आप यहाँ से लिख के ले, अगर इस बार आरसीबी जीत गई, अगर नहीं जीती फिर आप स्ट्रीक गिनिएगा। अरे मैं कह रहा हूँ अगर इस फिर बार आप स्ट्रीक गिनिएगा। मैं तो गिनूंगा जब जीतेगी। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर इस बार नहीं जीती तो फिर हो सकता है 17-18 साल वेट, क्योंकि अगले साल आईपीएल ऑक्शन में फिर से नई टीम, पता नहीं टीम बनेगी, कैसी बनाएंगे, क्या समझ वो नहीं तो आएगा टीम के बाद ही पता चलेगा ना। पर आरसीबी का तो पता है ना यार मुझे लगता है ना कि इस बार यार टीम में भी थोड़ा ये लोग सुधार करेंगे, क्योंकि इस बार करना बहुत चाहिए। ज्यादा फजीहत हुई थी, क्योंकि आप टीम में ऐसे गेंदबाज लेकर आए हो, ऐसे खिलाड़ी लेकर आए हो जिनकी जरूरत ही नहीं थी आपको यार। भाई आपको हमेशा से पता है, आपकी हिस्ट्री है वो, कि आप ऐसे गेंदबाज लेके आते हो जो आपको मैच में खुद बाहर कर देते हैं। आप 200 बनाओ वो चेज करवा देंगे। आपने पैसा दिया टॉम करन को, आपने पैसा दिया अल्जारी जोसेफ को, आपने लॉकी फर्ग्यूसन को पैसा दिया, कितने मैच इन सबको खिलाए भाई? फर्ग्यूसन को तो चलिए आप ऐड खिला रहे हो, मजबूरी आप देखिए फर्ग्यूसन को अल्जारी को 11 करोड़ दिए, बिल्कुल, जब तक खेले सब हारे हैं सारे भाई। जब अल्जारी जोसेफ खेले स्टार्टिंग के मैचेस, एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि उनकी पिटाई ना हुई हो। वो हम लोगों ने बताइए, बिल्कुल। ये आप उसमें आरसीबी का आपको लग रहा होगा ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ। आईपीएल से पहले हमने क्या बोला था, हम सभी ने, भाई मैंने भी बोला था बॉलिंग लाइन पे सारे रन खाने वाले, मैंने भी यही चीज बोली थी। इवन जब पहले 3-4 मैचेस हारे तो हम लोग यही बात भी कर रहे थे भाई कि आप इन सब गेंदबाज को हटा दीजिए, कोई काम के नहीं है। आपने फाइनली क्या किया, आपने इंडियन गेंदबाजों पर भरोसा जताया। आपके लिए दयाल अच्छा करके दे रहे हैं। हालांकि देखिए एक मैच लॉकी फर्ग्यूसन का खराब हुआ, एक मैच, उसके अलावा एक ओवर कह सकते हैं KKR के खिलाफ वो पहला ओवर। अभी अगर आप देखिए तो अभी आपके सारे गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर आप, क्योंकि अगर पावर प्ले में सिराज आकर 34 पर 5 करवा दे रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो आकर कोई भी अच्छी बॉलिंग करेगा। और फिर उसके बाद विजय कुमार विशक भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो स्लोअर वन वो डाल रहे हैं। विजय है आपके लिए, विजय को जबकि हम लोग शुरुआत से करते इनको बैक करो, इनको बिल्कुल बाहर कर दो, इनको बैक करो। हम लोग यश दयाल भी अच्छी कर रहे हैं भाई, हम लोग लगातार कह रहे थे भाई ये लाइनअप आपकी ज्यादा बेहतर है। तो अगले सीजन में आपको क्या करना भाई, ये पूरा जो ग्रुप आपने खरीदा है सबको बाहर कर दो, सबको बाहर कर दो। आप ये बाहर करेंगे आपका लाइनअप बेहतर होगा।